हाँ जी, 12th क्लास। आज बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। यस, वेक्टर अलजेब्रा से 10 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और सभी स्टेटमेंट्स के लिए मेन क्वेश्चन रहेगा बेटा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. A है। B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. B, C is assertion is true but reason is false. D is assertion is false but reason is true. E, both assertion and reason are false. तो ई पार्ट हमारे सीबीएसई के क्वेश्चंस में इंक्लूडेड नहीं है, बट डेफिनेटली कॉम्पिटिशन्स में आप बहुत जगह ये 5 पार्ट्स देखेंगे बेटा। मेनली क्या करना है, हमने हर क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 1 assertion 1 रीजन। आप दोनों स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़िए, समझिए, जज कीजिए कि क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई गलत है। अगर दोनों सही है तो आपकी पहली 2 ऑप्शन में से कोई हो सकता है। पहली तब होगी जब रीजन जिसको कह रहे हैं वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और सेकंड बी तब होगी जब रीजन जिस स्टेटमेंट को कहा जा रहा है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ए बी होंगे मतलब दोनों करेक्ट होने के केस में। और अगर assertion करेक्ट है, रीजन फॉल्स है तो सी, assertion फॉल्स रीजन ट्रू है तो डी, और अगर दोनों फॉल्स है तो ई। ओके, चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं बेटा वन बाय वन। assertion है फर्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। यस, यही होता है बेटा। ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं ABC तो हमने वेक्टर में क्या किया है एक्चुअली कि ट्राइंगल की साइड्स का सम एज ए वेक्टर टेकन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर 0 होता है। हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ध्यान किया था, तो ये क्या बनता है बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, दिस विल बी 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से ए से ए पर ही वापस आ गए, 0 वेक्टर होगा ये, बिल्कुल ठीक, करेक्ट है ये। अब सेकंड क्या कह रहे हैं, रीजन क्या कह रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल प्लेसिंग बाय ज्वाइनिंग टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन with initial point of second, then their sum is represented by third side of the triangle with initial point same as of the first vector and terminal point same as of the second vector। बिल्कुल ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की स्टेटमेंट है बेटा। अगर दो वेक्टर हमारे कंसेक्यूटिव इस ढंग से लिखे हुए हैं कि फर्स्ट का टर्मिनल और सेकंड का इनिशियल सेम है, तो इन दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, ट्राइंगल की थर्ड साइड, दैट मीन्स दिस साइड, ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए सी वेक्टर आपका एक्चुअली ए प्लस बी होगा। राइट, ए सी वेक्टर आपका ए प्लस बी वेक्टर होगा। ये वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में ए प्लस बी होगा विद इनिशियल पॉइंट सेम एज ऑफ ए एंड टर्मिनल पॉइंट सेम एज सी। ओके, तो ये भी ठीक है बिल्कुल, और रादर ये फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आपको ध्यान हो तो ट्राइंगल लॉ बताने के बाद ही मैंने ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपको बताई थी। जैसे यहाँ ए सी को मैं माइनस सी ए लिख सकती हूँ। ए वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, बी सी वेक्टर। तो ये क्या हो गया बेटा, ए बी प्लस बी सी, और इसको भी राइट साइड में ले आए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो बिल्कुल असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन रादर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा आंसर बनता है बेटा ए। ओके, ए। चलिए नेक्स्ट, इफ फॉर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 0, अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी के लिए ऐसा हो, देन पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। बेटा बिल्कुल ट्राइंगल हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 होना ठीक है, बट हमेशा जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 हो
वर्टिसेस ट्राइंगल के ही हों ऐसा नहीं है, रादर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था कि ये कोलिनियर भी हो सकते हैं। ए बी सी अगर तीनों सेम वेक्टर सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं तो ए बी प्लस बी सी ए सी हो सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट कोलिनियर के केस में भी ट्रू होती है, तो सिर्फ ट्राइंगल के वर्टिसेस होना ठीक नहीं है, दैट इज रॉन्ग। ओके, अब वेक्टर सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर इज जीरो। ये तो अभी जो हमने बात की लॉ की वही है, टेकन इन ऑर्डर वेक्टर सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज जीरो, ये बिल्कुल ठीक है। बट फर्स्ट फॉल्स है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कोलिनियर पॉइंट्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि ये ट्राइंगल के लिए हो, दोनों के लिए हो सकता है, कोलिनियर के केस में भी और हाँ ट्राइंगल है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो होगा, बट ये अदरवाइज कह रहे हैं। ओके, तो assertion false reason true, that means D हो गया बेटा, assertion false reason true में D। टू वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर। यस, परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं बेटा, अगर ये वेक्टर नॉन जीरो है तो सिंपली हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, एंगल नहीं कैलकुलेट करना, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाइड, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7 देन 2 इंटू 2 4। यस, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है बेटा, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट दो नॉन जीरो वेक्टर्स का जीरो आता है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स असर्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी इज जीरो। यस, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा। दो नॉन जीरो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, परपेंडिकुलर तो जब होते हैं जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, पैरेलल होते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं। ये परपेंडिकुलर की बात हो रही है, कंडीशन यहाँ पर परपेंडिकुलर की ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होनी थी अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टेटमेंट दोनों ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी विल बी द आंसर। चलिए, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए along B is this। yes, प्रोजेक्शन एक वेक्टर A का B पे हम कैसे निकालते हैं बेटे, A डॉट B, प्रोजेक्शन का है, टू रिमेंबर प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं कहा, हमें सिर्फ स्केलर निकालना है, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। लेट अस जस्ट क्विकली कैलकुलेट A डॉट B, 2 इंटू 1 कंपोनेंट वाइज जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 6 and 1 into minus 1 divided by magnitude of b vector, that will be square root of x component 1 square 1 plus b component square y component square 3 square 9 plus minus 1 square, that means 1। इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, 1 प्लस 9 प्लस 1 ये हो गया स्क्वायर रूट 11 बेटा, 8 माइनस 7 बाय रूट 11। ओके, रैशनलाइज करके लिखा हुआ बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं हम रैशनलाइज। दिस विल बी 7 रूट 11 डिवाइडेड बाय 11। यस, ये ठीक है बिल्कुल, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी यही बनता है। अब रीजन क्या कहा है, प्रोजेक्शन ऑफ पी अलोंग क्यू इज P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड P, बिल्कुल रॉन्ग बेटा। अगर P अलोंग Q कह रहे हैं तो P डॉट Q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q आना था, राइट। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, बट assertion करेक्ट है, assertion करेक्ट, रीजन फॉल्स, दैट मीन्स C विल बी द आंसर। ओके, C will be the answer. If two vectors A and B are parallel, then x is equal to 2 by 3 and y is equal to minus 9 by 2। अगर ये पैरेलल है, ओके, पैरेलल कोलिनियर, हमने तब क्या किया हुआ बेटा, कैलकुलेशन में जब हम यूज करते हैं, बिल्कुल कोलिनियर की डेफिनेशन यही है, दो वेक्टर अगर सेम लाइन के पैरेलल बात हो तो कोलिनियर है, पैरेलल है। बट रादर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो A का x कंपोनेंट x और B का x कंपोनेंट 2,
ए का y कंपोनेंट 1 बेटा, बी का y कंपोनेंट 3 एंड ए का z कंपोनेंट 3 एंड बी का z कंपोनेंट -y। तो ये आपकी इक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ से अगर ओके हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट टू से कैलकुलेट हो जाएगा x 2/3 और लास्ट टू से कैलकुलेट हो जाएगा बेटा y -9/1, राइट, -9/1। तो आपका रादर -9, ठीक है। x तो ठीक है 2/3 बट y रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। assertion is false. Okay, two vectors a and b are parallel if and only if a1 by b1 is equal to a2। yes, यही कंडीशन हमने यूज किया है बेटा। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन assertion ही फॉल्स है। अगर assertion ठीक होती, ये -9 होता कहीं, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। अभी क्या है, assertion फॉल्स, रीजन ट्रू, दैट मीन्स डी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Area of a triangle with two of adjacent sides as a equal to this and b is equal to this is root of 35 units. Okay, area of a triangle हमने वेक्टर प्रोडक्ट के केस में किया था बेटा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। होपफुली यू रिमेम्बर। चलिए, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, दैट मीन्स हमें क्विकली a क्रॉस b कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटे। फर्स्ट ए के कंपोनेंट्स 1 1 2, सेकंड बी के कंपोनेंट 2 -1 -1। इसको क्विकली कैलकुलेट कर ले हम, तो ये होगा -1 + 2i -j, ये होगा -1 -4 +5j एंड देन -1 -2 -3k। तो एरिया क्या हो गया बेटा आपका, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 35/2 ये होना चाहिए एरिया, जबकि स्क्वायर रूट 35 दिया है, तो ये फॉल्स है। ओके, एरिया ऑफ ए रीजन नाउ, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये बिल्कुल ठीक है बेटा। ट्राइंगल का एरिया हमने अगर हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किया है, तो पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किया है, जबकि उसकी साइड ए एंड बी हो। ओके, तो assertion false, रीजन ट्रू, दैट मीन्स डी विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Assertion is angle between the diagonals of a parallelogram with adjacent sides as this and this is pi/3। डायगनल्स के बीच में एंगल की बात की है बेटे, वो भी पैरेललोग्राम के जिसकी साइड्स दी है। आई मीन ये एक साइड दी है ए, ये एडजेसेंट साइड्स दी है बी। ओके, अब इसके डायगनल्स, डायगनल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देखिए ये साइड तो आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ से a प्लस बी रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये डायग्राम a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज a प्लस बी। अब दूसरा डायगोनल ये वेक्टर b है, इस डायरेक्शन में वेक्टर a है, तो ये वेक्टर अगर काउंट करेंगे हम, तो ये वेक्टर -a है, दैट मीन्स ये डायगोनल क्या हो गया, b - a। ओके, तो इनके बीच में एंगल की बात की है। अगर मैं बेटा c वेक्टर को कहूं a प्लस बी, d वेक्टर को कहूं b - a, तो C और D के बीच में जो एंगल आएगा वो बात कर रहे हैं हम। अब C और D के बीच में एंगल, देखिए एंगल के लिए रिलेशन हमारे पास क्या होता है, cos थीटा इज C डॉट D डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D। तो हमें यहाँ से थीटा निकालना है, पहले C और D निकालने बेटा क्विकली। C मीन्स a प्लस बी, a प्लस बी मीन्स 3 + 2, कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं 5i, y कंपोनेंट j 1 + 1 2j, z कंपोनेंट -1 + 1 0 हो गया बेटा, 5i + 2j हो गया। b - a विल बी 2 - 3,
-3 -i, b -a कर रहे हैं हम, -i और y कंपोनेंट j -j 0 हो गया बेटा, उसको भी लिखने की जरूरत है। 1 + -1 दैट मीन्स 2k। एक में j कंपोनेंट 0 है, एक में k कंपोनेंट 0 है। अब c डॉट d अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू -1 -5, यहाँ j कंपोनेंट है बेटा, इधर नहीं है तो वो 0 हो गया। सेकंड में d में k कंपोनेंट है, c में नहीं है तो ये 0 हो गया। c डॉट d और अब मैग्नीट्यूड c बात होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर 29 एंड मैग्नीट्यूड d बात होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर रूट 5। तो π/3 आपको ध्यान हो बेटा, cos π/3 हमारा होता है 1/2। ये क्लियर कट 1/2 नहीं है, क्लियर कट 1/2 नहीं है, तो हम इसको नॉट इक्वल टू cos π/3 ही कह सकते हैं। वैसे लिखना भी नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, cos π/3 नहीं है, बिल्कुल ये फॉल्स है। ठीक है, अब रीजन पे आते हैं। टू नॉन जीरो वैक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ a डॉट b इज जीरो। यस, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, देखिए पढ़ के ही पता चल जाता है आपको, अभी हम यूज कर चुके हैं। तो assertion false, reason true, that means B आंसर है इसका, D is the answer. Assertion is for two vectors A and B, magnitude of A is 3, magnitude of B is 5 and square of cross product plus square of dot product is nothing but 225. Yes, I hope बेटा वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट साथ में देख के आपको रिजल्ट याद आता है। क्रॉस प्रोडक्ट स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ एनी टू वेक्टर इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। इसका एक्सप्लेनेशन पूरा थ्योरी में दिया हुआ था मैंने आपको, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपको मैंने तब भी कहा था 1-1 मार्कर में बहुत काम आता है, और देखिए असर्शन रीजनिंग हम कर रहे हैं इसके बेस। तो अगर यहाँ हम इसको यूज करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ए इज 3 तो ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, मैग्नीट्यूड बी इज 5 तो ये बी स्क्वायर दैट मीन्स 25 हो गया। यस, बिल्कुल ये 225 है, तो स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर बिल्कुल। Reason for two vectors A and B, magnitude of A cross B plus magnitude of A dot B square is magnitude A square into magnitude B square। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, इसी को यूज किया हमने और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ क्लियर कट A आंसर है बेटा, दोनों स्टेटमेंट एक और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डू रिमेम्बर बेटा, किसी भी वेक्टर को हम स्क्वायर लिखते हैं उसका ध्यान रखिए, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दैट मीन्स सिंपली नोटेशन जो लिख सकते हैं वो बात कर रही हूँ, ए स्क्वायर भी। ओके, और ये रिजल्ट भी याद रखिए बेटा, इट्स वेरी गुड टू रिमेम्बर। चलिए, position vector of the point P which divides the vector joining the point A and B externally in the ratio 3:2 is this. Position vector of point P, let us just draw. ये सपोज ओरिजिन है बेटा, ये आपका ये B और ये P। तो आपको A का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2A प्लस B का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3A प्लस 2B और P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:2 की रेशो में बेटा, और P का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 5A प्लस 4B। ओके, लेट अस जस्ट क्विकली चेक, 3:2 की रेशो कही है तो 3 इंटू 3A प्लस 2B, B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस 2 टाइम्स 2A प्लस B, एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस आएगा बेटा, एंड डिवाइडेड बाय 3 -2, तो ये P का पोजीशन वेक्टर होगा। लेट अस जस्ट टेक इट स्मॉल p, तो ये हो गया 9A माइनस 4A 5A एंड 6B माइनस 2B 4B, और डेनोमिनेटर में 1। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, 5A प्लस 4B ही आना है इसका। चलिए रीजन देखते हैं आप। फॉर 3 पॉइंट्स A, B एंड P, B is the midpoint of the vector AP।
बी मिड पॉइंट कह रहे हैं ए पी वेक्टर का। ओके, लेट अस जस्ट फाइंड मिड पॉइंट। 2a प्लस बी, मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 7a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 2, जबकि b का तो ये है, तो ये रॉन्ग हो गया बेटा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो assertion is true, reason is false, that means C is the answer. Very simple to check. अगर आपको division पता है, external, internal, midpoint, right? Easy to check. चलिए, next question. 3 points A, B and C are collinear. ये पॉइंट कोलिनियर हैं, चेक करने के लिए आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला भी है बेटा, और कोलिनियर है तो आप प्रोपोर्शनेट रेशियो से भी चेक कर सकते हैं, और बेस्ट वही रहेगा, उसी में कैलकुलेशन कम होती है। चलिए लेट अस जस्ट चेक। ए बी के डीआरस हो गए बेटा -2। क्या करेंगे, बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट -1 -3 -2 2 -0 2 एंड -5 -4 -9। ओके, बी सी के डीआरस अगर हम बात करें तो 2 -1 1 1 -2 -1 एंड -1 to -5 +5 हो जाएगा, दैट विल बी 9/2। ओके, और एसी के डीआरस हम कहें, रादर बी इसमें कॉमन है, हम दो के भी देख सकते हैं। देखिए क्या आएगा, -2/1 2/-1 -9/9/2। तो ये रेशो बिल्कुल -2 आ रही है बेटा, -2:1, तो बिल्कुल इक्वल आ रही है, यस कोलिनियर है। ठीक है, दो दो वेक्टर का हमने डीआर देख लिया, ए बी और बी सी, बी इनमें कॉमन ही है, थर्ड को लेने की जरूरत ही नहीं है, दो से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, रीजन, द पॉइंट सी divides the vector joining the points A, B in the ratio 2:1. Okay. C पॉइंट ए बी को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, जब कुछ नहीं कहा इंटरनल एक्सटर्नल बेटा, दैट मीन्स इंटरनल। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, 2:1 में कर रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रादर आप इसमें वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये 3D की तरह काउंट हो गया। 2i plus 2j minus 5k, I mean to say this, ठीक है, और प्लस करेंगे a के वेक्टर 3 plus 4k डिवाइडेड बाय 2 plus 1, दैट मीन्स 3। तो ये हो गया बेटा 2 plus 3 5i/3। देखिए फर्स्ट से ही पता चल जाता है, आप बाकी निकाल सकते हैं, जे आपका 4j/3, के आपका -6k/3, बट क्लियर कट फर्स्ट से ही पता चल जाता है बेटा 5/3 नहीं है ये, तो बिल्कुल ये इसको इस रेशो में नहीं डिवाइड कर रहा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, assertion is true, these points are collinear definitely, and reason is false, तो सी आंसर हो गया। ओके, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल बेटा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।